हेलो बच्चों। आज हमने एक नया चैप्टर आपके लिए लेके आया अंडर बिजनेस स्टडीज, दैट इज क्लास 11 का चैप्टर 7। दैट चैप्टर नेम इज योर फॉर्मेशन ऑफ ए बिजनेस। अभी तो आपको इतना पता चल गया व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। जैसे है जो वेरी सिंपल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, दैट इज योर प्रोप्राइटरशिप, दैट इज इंडिविजुअल, कोई एक दुकान, कोई एक स्टोर अकेला चलाते हैं, वो एक प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपका सामने में कोई जो ये स्टोर्स है ना, वो जो कोई दुकान है जो है वो है एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस मीन्स मोर देन वन पार्टनर, वो दोनों मिनिमम 2 मिलके कोई एक बिजनेस चलाते हैं, वो फॉर्म ऑफ बिजनेस को हमने पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। नाउ दैट थर्ड जो पॉइंट है वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, जो लेटेस्ट जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, दैट इज कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस? यू सी दैट बिजनेस, एनी बिग प्रोजेक्ट इफ यू टेक इट, योर वन पर्सन्स मैनेजमेंट इट विल नॉट बी पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा चीज होगा जो उसको जो फंड रिक्वायरमेंट होगा, दैट फंड सोर्स मे बी लिमिटेड फॉर योर इंडिविजुअल सोर्स और पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। सो मेनी टेक्निकल इश्यूज इसमें है जिसके लिए आपको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस करना जरूरत है। सो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज little bit complicated in comparison to your initial 2 basic types of business, that is proprietorship or partnership. So company form of business, it is totally guided by law, company law. आपको कंपनी रूल्स रेगुलेशंस लॉज आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो इनका जो प्रोसीड्योर्स है ये तीनों स्टेप में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे इसको प्रमोशनल स्टेज होगा, इनकॉर्पोरेशन स्टेज होगा, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल स्टेज होगा। सपोज मान लीजिए आप टुडे एक सोच रहा है कोई है कंपनी फॉर्म कर देंगे, नो इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू गो स्टेज बाय स्टेज, आपको जाना पड़ेगा। जैसे प्रमोशन स्टेज में आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज कोई भी एक बिजनेस आपको करना है, उसको आइडिया जनरेट करना पड़ेगा, मतलब क्या बिजनेस करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए कॉन्सेप्ट वेरी जरूरी है। आप क्या करोगे, कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा सर्विस करना है, दैट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्या मार्केट में कौन सा बिजनेस है। आप जो लोकेलिटी में बिजनेस करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना जा रहा है, उसको मार्केट कैसे है, उसको ऑल दोस थिंग्स आपको देखना पड़ेगा। सो दैट कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा। एंड वो जो कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे आप अकेला, कोई एक इंडिविजुअल सो कॉन्सेप्ट लेके आ सकते, मोर देन वन पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स और एग्जिस्टिंग कंपनी ऑल्सो कैन डेवलप द कॉन्सेप्ट। वो इनिशियली जो पर्सन कंपनी फॉर्म करने के लिए जाएंगे उनको हमने प्रमोटर, हमने विल कॉल देम एज प्रमोटर। ओके, सो इनिशियली जो बिजनेस फॉर्म करने के लिए इनिशिएटिव लेंगे वो लोग प्रमोटर्स है। नाउ ये जो प्रमोटर्स को जो फंक्शंस है, स्टार्ट तो प्रमोटर्स तो आ गया, कॉन्सेप्ट तो आपको आ गया, बट नाउ फंक्शंस ऑफ प्रमोटर्स क्या होगा? बिकॉज ये जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है ना, जनरली लिटिल बिग टाइप ऑफ बिजनेस हो जाता। सो इसको प्रोसीड्यूरल स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, प्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज। आप जो कोई न्यू प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज बनाने के लिए और सर्विस देने के लिए जा रहा है, यू हैव टू सी दैट वो प्रोजेक्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल होना चाहिए। आप जो फंड इन्वेस्ट, योर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इज वेरी वेरी वाइटल फॉर दिस प्रोजेक्ट। नाउ आपको देखना पड़ेगा फिजिबिलिटी स्टडी, वो वेरी वाइटल है।
So feasibility study, nothing but detailed feasibility study requirement all projects. सी आप जस्ट लाइक दैट कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देने के बाद वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा नहीं। जैसे अगर देखोगे आपका घर का सामने में 2 पान शॉप है, आपकी वो जेन्युइनली बोल सकते हैं जो थर्ड पान शॉप उसको चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई भी थियोरी उधर एप्लीकेबल होगा नहीं। सो बिजनेस इज लॉट मेनी फॉर्मेलिटी, लॉट मेनी प्रोसेस there. So that's why that feasibility study is very vital before being starting a business. So first and foremost, feasibility study is your technical feasibility is very vital. See, what are those technical feasibility? सपोज आप जो प्रोडक्ट करने के लिए जाता है उसके लिए आपको रॉ मटेरियल है कि नहीं है, उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं है। दैट मीन्स 2 बेसिक थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर योर अंडर योर टेक्निकल फिजिबिलिटी। जैसे स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट करने के लिए जा रहे हैं उसको रॉ मटेरियल लोकली अवेलेबल होना चाहिए। अदरवाइज इफ यू ब्रिंग वेरी लॉन्ग डिस्टेंस तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो ज्यादा हो जाएगा, रेगुलर सप्लाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, जो प्रोजेक्ट करना है उसको रॉ मटेरियल आपको लोकेलिटी अवेलेबल हो रहा है कि नहीं है, एंड वो जो प्रोजेक्ट बनेगा उसको जो टेक्नोलॉजी जो है वो रेडिली अवेलेबल है कि नहीं। दैट इज योर इनिशियल स्टेज ऑफ स्टार्टिंग ए प्रोजेक्ट। Second thing, your financial feasibility. Financial feasibility is also very vital. Suppose you are taking a very big project, any area development, any road constructions, all those things, any area development matter you are taking for that. So for that purpose, lots of money will be required. So that money initially, how you can arrange for that? So आपको डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट फंड जरूरत होगा। सो फंड अरेंजमेंट ऑल्सो इज वाइटल। सपोज आपको 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट आप लगाने जा रहे हैं, 100 करोड़ को तो अरेंज करना पड़ेगा ना। सपोज योर प्रोजेक्ट मे बी टेक्निकली फिजिबल बट फिनांस जगह में आप अटक सकते। सपोज आपको 10 करोड़ का अरेंजमेंट है, आप 100 करोड़ कैसे अरेंज करोगे? सो विदाउट दैट 100 करोड़ अरेंजमेंट और प्लानिंग फॉर दैट यू कैन नॉट गो फर्दर। एंड फाइनली आपको देखना पड़ेगा जे आपको तो टेक्निकल फिजिबिलिटी हो गया, फिनेंशियल फिजिबिलिटी है ऑल्सो प्रोजेक्ट, बट फाइनली इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है कि नहीं है, वो जो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। देखो अल्टीमेटली यू आर इन्वेस्टिंग द मनी, सो दैट मनी मे बी योर मीन्स प्रोमोटर्स मनी और बैंक योर लोन money, so that some interest and some cost of capital is there. So your project should give sufficient profit so that you could recover your cost of capital and your business expenditure, and some kind of profit also should have been there. So all this taking into considerations, that is technical feasibility, financial feasibility and economic feasibility. If all those 3 things, ये तीनों इकट्ठा मिलके ये आपको जो प्रोजेक्ट का जो पॉइंट्स है उसको जस्टिफिकेशंस और ग्रीन सिग्नल देता है, देन ओनली यू कैन गो अहेड एंड यू कैन गो फॉर सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ योर प्रोसेसेस। नाउ विल बी गोइंग फॉर सम अदर फॉर्मेलिटीज ऑफ योर फॉर्मेशंस ऑफ ए कंपनी। यू सी नेक्स्ट जो आपको जो पॉइंट आएगा वो है आपको नंबर 3 जो आएगा योर नेम अप्रूवल। सी आप कोई भी नेम अकॉर्डिंगली आप नहीं ले सकते। इफ यू आर टू टेक इनटू द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर रजिस्टर ऑफ कंपनीज, जो पर्टिकुलर नेम जो एलोकेटेड होगा, दैट यू आर टू मेक इट, यू हैव टू क्लियर इट फॉर। सो आपको क्या करना पड़ेगा, एन एप्लीकेशन टू बी फाइल बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज in the state
in which the registered office of the company is to be situated. So आपको एक अप्लाई करना पड़ेगा जो you see that registered companies they are controlling of the authority. आप जो स्टेट में आप कंपनी फॉर्म करना चाहता उधर आपका और दैट स्टेट योर रजिस्टर्ड ऑफिस इज टू बी सिचुएटेड आपको एप्लीकेशंस करना पड़ेगा वो स्टेट का अथॉरिटी का बारे में. यू सी दैट सेकेंड थिंग आपको देखना पड़ेगा सेम नेम एनी कंपनी बाय सेम नेम वेदर एनी कंपनी exists. See, if any company exists in the name what you are proposing, it will not be given. So you have to find an unique name, which name it is not being registered with the registered companies in the state in which your registered office will be situated. So your name of the company is over. Now fourth point it will be your that fixing up signatories to the memorandum of association. See, the important document is the memorandum associations. The formation part, this document you are to signatories you are to develop. Who will sign these things? So promoters have to decide about the members, appointment of the bankers and auditors, important जो documentations that could not be done. So that is has to be they will have to the technical persons who can assist them for preparing of necessary documents. They can help you. Now you have to see that preparation of necessary documents. See, certain documents you have to prepare and to submit under the law to the registered companies. You see that what are those certain documents? Now we will be discussing which are those documents to be submitted to the register of companies under this process. You see that documents require one is your memorandum association. Number 2, your other documents, memorandum associations. Under this head, you have to mention what are the things you have to, this document consist. Your name clause will be there. What will be the name will be of the organization, name clause. Number 2, registered office clause. Number
3 your object clause. Number 4 your liability clause. Number 5 your capital clause. You see that this memorandum of association is very vital document. So these are the important things. What will be the name of the company? As we have been discussing, no, particularly name should be there. That name to be approved by your that registered companies. Similar name, no company should exist. Then registered office should be there. Where your registered office, you have to mention for this thing. Now very important is your object clause. What is the purpose? What is the objectivity of the company? What type of things you will do, that to be specified for this thing. Which business you are going to do. So that also mentioned. Liability clause, that is also vital. So liability to be shared by whom, that thing. Then your capital clause. How much capital will be there, that also to be mentioned. So your memorandum associations will consist this type of things. Another important document, that will be your articles of association. Articles of associations is for your hello friends. Again we will be discuss that thing, the documents require. This stage you are to see this your articles of association. Articles of association so as earlier we have discussed, no, memorandum of associations, all details will be there. What will be the name clause, registered clause, liability clause, capital clause, etc. Similarly, this articles of association also another important document. There rules regarding internal management. And these rules should be are subsidiary to the memorandum association. So mainly these articles of associations rules regarding the internal management, how it will be, operations will be going, all details will be recorded under this document, right? This is the articles of associations. Next, your number C, your consent of the proposed directors. A written consent of each person named as director is required. So their consent is required in the company. The agreement. Individual any appointment of its managing director,
whole-time director, or manager, right? So consent of the proposed directors. So apart from your articles of associations, individual consent is required, that as directors is required. So their consent must be there. Agreement. Individual appointment, it's managing director, who will be the whole-time director, manager. On that agreement also should be there. Okay. Then in this stage, 2 more points to be you have to do for these things. That is your statutory declaration. Legal requirements, pertaining to registration, have been complied with and is to be submitted to the registered company, that is ROC. That is the thing. And last point is your, at this stage, your receipt of fees. So along with all these documents, fees has to be paid for registration of the company. Okay, so for your promotional stages, these are the formalities you have to complete it. We may recapitulate it that the initial feasibility study, all these things you complete. Now formation stage, you have to create this important document, memorandum, articles of documents, other documents you will create. Individual directors, they will have to give their consent. Who will be the whole-time directors, and who will be there, who will be the managers will be there, that also will be selected. Statutory declaration, you have to give that thing. The legal requirements you have completed. Necessary fees you are given to the registered company. So your formation part is completed. Now we will be doing for these things incorporation stage. In my subsequent lectures we will be giving, because if we do one video, it will be more than that thing. So this is the part 1. So today we will have discussed the basics of, that is promotional part, that is incorporation part will be our subsequent stages we will be discussing for this thing. So if you see that my video is some point will be there, please do subscribe to my channel so that I will be motivated to bring more some videos. We are concluding the video here. Have a good day.